अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ करोतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। एक जानिब जहाँ मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 74 पे हो चुकी है। 100 पहले पेट्रोल 100 से 117 का भी था, फिर बाद में 113 का हुआ और अब उसके अंदर जो है रिकॉर्ड कमी के बाद तकरीबन 40 रुपये अब तक यहाँ पर कम हो चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत में। और उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत यहाँ पर 74 रुपये लीटर है। हमारे यहाँ अमूमन एक ये नॉर्म पाया जाता है कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है उसके साथ ही जो है यहाँ पर अशिया खुरनोश महंगी कर दी जाती हैं और साथ में एक जवाज़ यहाँ पर ये दिया जाता है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो लिहाजा यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर महंगी हो गई हैं। लेकिन अब चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि महंगाई में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी है। चीनी की कीमत जू की तू बरकरार है, आटा यहाँ पर महंगा हो गया है, सब्जियाँ यहाँ पर महंगी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा क्या आवाम को हुआ भी है या नहीं, आइए ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तो एक अमूमन हमारे यहाँ बात की ही जाती है कि अगर कोई चीज़ महंगी होती है डायरेक्ट उसका इल्ज़ाम इस चीज़ के ऊपर लगाया जाता है कि चले जनाब पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए यहाँ पर चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल अब यहाँ सस्ता हुआ है, कोई चीज़ों में यहाँ पर कोई सस्ताई हुई है? जी नहीं जी, ये हुकूमत की मैं समझता हूँ लेती है कि ये इसमें कंट्रोल नहीं कर सकती। देखें, पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है, किराए सस्ते नहीं हुए, किराए वैसे ही है। महंगाई जो है सस्ती नहीं हुई, वैसे ही महंगाई है। मजदूर तबका जितना भी है ना पिसा हुआ है, दिहाड़ी नहीं है। कोरोना वायरस ने वैसे भी कमर तोड़ी है। कोरोना वायरस की वजह से कोई कारोबार नहीं है, कोई सनत नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा और तनख्वाह दिन ब दिन कम हो रही है। प्राइवेट लोग जो है ना वो तो बेचारे मरे पे हैं, वो तो कोई भी उनका जरिया नहीं है खाने का कमाने का। तो और महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब रोटी की कीमत है आगे 6 रुपए की थी, अब वो 8 रुपए की कर रहे हैं, तो 10 रुपए की कर रहे हैं। नान है 12 रुपए का मिल रहा था, 15 रुपए का कर रहे हैं। कि ये गरीब आदमी को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। ये ऊपर से बजट आ रहा है, बजट भी है, ये मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत कोई बजट देगी मज़दूरों के लिए। सरकारी अदारे जितने भी हैं बिल्कुल ये है कि मसलन के मरते जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना 74 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो गया है तो ये तो एक अच्छी चीज़ तो हुकूमत ने यहाँ पर की नहीं, वो तो अच्छी है। आलमी मंडी में सस्ता हो गया पेट्रोल, हम कहते हैं, लेकिन महंगाई में भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। महंगाई में गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। ये क्यों कर रहे हैं? सब्जियां देखें कितनी महंगी हैं, उसे वैसे चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आटा तो आप देखें, आटे की कीमत यहाँ कहाँ जा रही है, तो पेट्रोल सस्ता होने का कोई फ़ायदा यहाँ पर कम से कम आवाम को नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी देखिए 74 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आलमी मंडी में भी पेट्रोल बहुत सस्ता है, चले हुकूमत ने भी जो है यहाँ पर पेट्रोल सस्ता कर दिया। साथ साथ ये भी पहले कहा जाता था कि अगर पेट्रोल सस्ता होगा महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आप बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई जो है वो तो वैसे ही है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल तकरीबन 40-45 रुपये 2 महीनों में सस्ता हो। अब आटा जो है 120 रुपये बढ़ गया है। बिल्कुल, तो ये सस्ता तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये हुकूमती चीज़ें हैं। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, इन लोगों को भी चाहिए, फ्लोर मिल वालों को भी। ज़रा अगर कोई हुकूमत कहती है तो ये हड़ताल पे आ जाते हैं, धमकियाँ देनी शुरू करते हैं। हुकूमत भी क्या करे, हर आदमी को कंट्रोल तो करेगी, लेकिन अब हुकूमत अगर इनको हाथ डालती है, ये माफिया है ऐसा कि उस वक्त हड़ताल कर देंगे। आटा जो 120 रुपये महंगा हुआ है ये 400 रुपये महंगा हो जाएगा, मिलेगा नहीं, लोग क्या करेंगे? कुछ हमारी आवाम की भी गलती है कि अगर मुझे 5 किलो की ज़रूरत है, मैं 10 किलो तो आटा नहीं मिलेगा तो मैं कहूँगा कि 20 किलो मैं अपने घर जाफी लेकर आ जाए। हाँ, ताकि दूसरे आदमी जो मैं 5 किलो लूँगा उससे 4 आदमी और खाएंगे,
तो ऑटोमेटिक महंगाई कम होगी। लेकिन हम ज़ख़ीरा तोज़ी हम खुद कर रहे हैं कि हमें अगर 1 किलो की चीज़ की ज़रूरत है, हम देख रहे हैं शार्ट हो रही है, हम 10 किलो ले जाके रख लेते हैं। हाँ। हालांकि अपने पैसे भी बॉन्ड करते हैं और कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। चले सही है। प्रोग्राम के हिस्से पे हमें जो है ज्वाइन कर चुके हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर आरिफ साहब भी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो जो है ये हुकूमत मुबारकबाद की तो मुस्तहिक है कि चले 74 रुपये लीटर यहाँ इन्होंने पेट्रोल कर दिया, लेकिन एक आम आदमी को उसका फ़ायदा कोई नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ गवर्नमेंट इतनी करती है कि थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है तो हम करते हैं कि ये बहुत मेहरबानी इनकी की है। हालांकि ये इससे ज़्यादा रिलीफ बनता था जो आवाम को नहीं मिला, और उसके इवज़ कोई चीज़ भी कम नहीं हुई। या तो ये था ना कि जब 110 रुपये लीटर तेल था तो कीमतें क्या थी चीज़ों की, अब तो कीमतें उनकी कम होनी चाहिए। सिर्फ एक अगर पेट्रोल की वजह से हर कंपनी 3 रुपये लीटर तेल बढ़ता था तो 3 रुपये पर पीस के डालते थे ये। तो अब जो इतना तेल कम हुआ, किसी कंपनी ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। ये उस जगह पे होता है जहाँ चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, सारे ही चोर बाजारी पे पीछे पड़े होते हैं। तो आवाम को ऐसे हालात में कुछ चीज़ नहीं मिलती। ये बताइएगा कि आज की तारीख में आटा क्या किलो मिल रहा है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले दिनों वजीर साहब ने कहा था कि हम पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता नहीं कितने अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी दी आवाम के पैसों की, और आवाम को उसमें भी रिलीफ कुछ नहीं मिला। अब ये देखो 1375 में आटा देते थे, गंदम देते थे, तो आटे का रेट था 805 रुपये। अब गंदम का रेट सिर्फ 1400 हुआ है, 25 रुपये गंदम का रेट बढ़ा और आटे का रेट हो गया 925 रुपये। 925 रुपये 125 रुपये कहाँ से दे गई आवाम? कहाँ से देगी? इसमें आवाम क्या क्या कसूर है? ये 20 किलो वाले आटे की बात मैं कर रहा हूँ कि सब्सिडी जब देनी थी अरबों रुपया आवाम का, तो पहले ही ऐसा कर देते कि 1400 के हिसाब से आवाम को आटा मिल जाता 800 सवा 800 रुपये में जो मिल रहा था। जो मिल वाले ने एक ने भी नहीं इनकी मानी। उनको पता था इनकी करतूत ऐसी है ही नहीं कि ये कंट्रोल कर सकती है। अरबों रुपया इन्होंने आवाम का दिया। अब ये हुआ कि सिर्फ 25 रुपये गंदम बढ़ी और आटे का रेट हो गया 925 रुपये। तो ये 805 से तो 805 से अमाउंट 120 रुपये। इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। अब जो मिल ऑनर है वो भी आज़ाद हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी आज़ाद हैं। ये गवर्नमेंट के इदारे खुद ही तो करवा रहे हैं ना, ये लोग शामिल नहीं थे। इनको नहीं पता 1400 रुपये में गंदम हो तो आटा किस रेट पे पड़ता है, जो 1375 हो तो आटा किस रेट में पड़ता है। लेकिन बात ये ना सर, वो आवाम को एक लॉलीपॉप तो यहाँ दे दिया ना, 74 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो एक 74 रुपये लीटर वो तेल इन्हीं लोगों ने खाना, दूसरी चीजें भी खानी है, उनकी बात भी तो करें ना। आटा इतना महंगा हो गया, क्या चीनी महंगी होगी? ताल्लुक पेट्रोल से है ना, ये सब्जी महंगी है। ये उस वक्त होता है जब तेल का रेट बढ़ता है, ये उस वक्त इशू होता है कि आज तेल बढ़ गया है। आप हमारे यहाँ ये देखिए, सब्जी अगर महंगी होती है तो सब्जी महंगी होने के पीछे वजह हम क्या बताते हैं जी? हम मंडी से सामान लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, इससे सब्जी महंगी है। जी बिल्कुल ऐसे होता है, ये चीज़ें सुनवाई जाती हैं। दूसरी कंपनियां भी ऐसे ही करती हैं। आटे का हो गया, चीनी का हो गया। अब चीनी का हिसाब किया तो वो 55 वाली चीनी आज भी आवाम को 80 रुपये मिल रही है। वो अगर 15-20 दिन जो लॉलीपॉप दिया गया आवाम को कि ये चीज़ें हो जानी हैं, तो वो कहाँ गई? आवाम को क्या मिला उसमें? पूछ भी लेते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं ना, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, लेकिन वो कहते हैं पेट्रोल तो सस्ता है, तो अब बताइए महंगाई कौन कर रहा है? ये जो है ना, ये इशू तभी सॉल्व हो सकता है कि ये लोग बेस बदलें। इमरान खान भी बेस बदल सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है? हुक्मरान पहले ज़माने में जो हुक्मरान थे वो खुद देखना चाहते थे हो क्या रहा है। लेकिन ये तो इतनी गर्मी है, मेरी बात सुने, ये गरीब लोग ही खड़े हो सकते हैं इतने सूरज में। ये हमारे हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, भेस बदल के वो निकलेंगे शहर का दौरा करने के लिए। तो फिर जो आप कहेंगे वो सुनेंगे। ये लोग तो सुनते भी नहीं, अपने वजीरों की सुनते हैं। वजीर को ही भेस बदल के भेज दें। हाँ जी, बुजदार को कहें चलो यार थोड़ा सा लपड़ा ऐसे करो, जाओ मार्केट से चीज़ें लेके आओ। ये आज के प्रोग्राम के लिए हमारी टीम ने भी कोशिश की हम राब्ता कर लें कि इस टॉपिक पर आके कोई गुफ्तगू कर ले, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा जी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये आगे से रिस्पॉन्स है। ये तो कभी भी फिर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग तो कैलकुलेशन तो करते नहीं, कोई भी चेक एंड बैलेंस देखते भी नहीं। दफ्तरों में बैठे हैं, AC चल रहे हैं, वज़ीर
वजीर अपने नायब को कह दे कुछ खुद प्रैक्टिकली आए तो सही मार्केट। हाँ। देखें प्रैक्टिकली आगे, ज़रूर है हमसे पूछना उनसे पूछना। 74 रुपए लीटर पेट्रोल होने का आवाम को क्या फ़ायदा क्या है? हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सारा वही चीज़ें हैं जैसे उन्होंने बताया कि वो रेट और भी आई, उससे इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा उस साइड पे। हाँ। बस खाली पेट्रोल आ गया इधर से, तो आवाम क्या करें? तो फिर कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, या इसको सस्ता करें। सस्ता करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं ना भाई, सस्ता क्या हुआ है ये पेट्रोल सस्ता होने से? पेट्रोल ही सस्ता हुआ, उसके अलावा सस्ती क्या चीज़ हुई है? इसमें गवर्नमेंट को भी हम सारा नहीं देखें, हम सारा वो गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सब मिली भगत है। हाँ। यहाँ बड़े बड़े जो ताजिर हैं, ये आप एक मार्केट में जाते हैं, आपको 10 दुकानों से मुख्तलिफ रेट मिलेगा, किसी का रुपया कम, किसी का ज़्यादा। तो ये सारे जो सारे ये ताजर भी मिले हुए हैं, ये ना कहे कि गवर्नमेंट ही है। हाँ। गवर्नमेंट तो अब कहती है कि हमने ये ऐलान कर दिया है। हाँ। अब गवर्नमेंट एक एक दुकान पे तो नहीं ना फिरेगी, ये तो अब जो मैंने स्टोर कर लिया, मेरी मर्जी में जो सा मर्जी रेट लगाऊं, मुझे पकड़े ना। हाँ। गवर्नमेंट की टीम को चाहिए पकड़े, बैलेंस तो हुकूमत ही रखेगी। गवर्नमेंट को चाहिए टीमें भेजे, पकड़ चुके ले जाए, क्योंकि आपको किसी भी मार्केट में मंडी में चले जाए, आपको एक रेट नहीं मिलेगा। वहाँ या तो एक ही कॉपरेट करे ना, एक सा रेट हो, कोई रुपया कम दे रहा है, कोई रुपया ज़्यादा दे रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब वो गवर्नमेंट तो नहीं कह रही कि महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ये खाने पीने की एशिया जो सी वो नहीं कम हुई है। पेट्रोल ज़रूर सस्ता हुआ है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट चाहिए अपनी टीमें भेजे। पेट्रोल भी ले। हाँ, क्या करें? पेट्रोल पी के अपने आप को आग लगा। हाँ, यही हो सकता है। किराए भी नहीं सस्ती हुई। हाँ। किराए भी नहीं सस्ती हुई, रक्शियां दे, वैगनार दे, बसां दे महंगी हुई है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ चीज़ में फर्क नहीं पड़ा, कुछ चीज़ में फर्क नहीं, ज़्यादा हो गया। पेट्रोल करने में कोई फायदा तो नहीं हुआ, आवाम का कोई फायदा तो नहीं हुआ। अगर हुआ ताजरों का हुआ होगा। गवर्नमेंट का नाम ही कोई नहीं है कि गवर्नमेंट है कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपनी मर्जी का रेट है। अब चले जाइए मार्केट में, मुर्गी का गोश्त का लगा रेट होगा। हाँ। सब्जी का लगा रेट होगा। मुर्गी तो महंगी है, वही मैं कह रहा हूँ, हर एक चीज का लगा रेट होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए। आगे भी गवर्नमेंट होती थी, पूछते थे, छापे मारते थे, चेक कर देते, वजन चेक कर देते, अब कोई नहीं है। ये आप बताइएगा ना आरिफ साहब के हर आवाम का यहाँ पर यही मसला है कि लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई क्या करें, पेट्रोल अगर सस्ता हो भी गया है तो क्या करें? नहीं, खाली पेट्रोल करने का ना जो बेनिफिट है ना, अगर ये हमारे यहाँ भी सिस्टम वाइज कोई काम होता ना, तो 100% है कि इसका फ़ायदा नीचे तक पहुँचना था। ना ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा हुआ है। हाँ। ना दूसरे किराए कम हुए हैं, ना आवाम को किसी चीज़ का फ़ायदा हुआ ही नहीं। हाँ। अब तो पहले जब रेट बढ़ता था तो हर एक के पास ये बहाना होता था कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, तो हमने हर चीज़ बढ़ा दी। अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई चीज़, गाड़ियाँ ले लें, कोई चीज़ ले लें, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुआ, इसलिए कि ये एक गाड़ी वाले को तो कुछ फ़ायदा हो चुका होगा, ये नहीं है कि नहीं फ़ायदा तो है पेट्रोल का ना। हाँ। अगर मैं डलवाता हूँ तो मुझे भी बचत होती है, दूसरे की भी होती है, लेकिन बात ये है कि आवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। हाँ। ना कि हर चीज़ में, खाने वाली चीज़ में, जो दूसरी अशिया है, इनमें सब में फ़र्क आना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी ने पूछा भी नहीं कि फ़र्क आया क्यों नहीं। हाँ। कौन जिम्मेदार है? चिकन का रेट देख लें, चिकन का रेट जो है ईद से पहले बढ़ गया था। सबने यहाँ दौरे किए, सबने कहा जी चिकन को आप 260 रुपए किलो पर ही बेचें। आज तक मुझे, अगर वहाँ पे मुझे सही नज़र आ रहा है, आज तक चिकन का रेट जो है उसी मनमाने कीमत पे ही बिक रहा है। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये वज़ीरों का काम नहीं है कि आके देखते फिरें हर दुकान पे, हर ठेले पे। ये बात है कि इसको तरीकाकार करें ना, कोई मैकेनिज्म बनाएं कि रेट बढ़े क्यों है। हाँ। ये तो कोई पूछने वाला है ही नहीं कि 260 रुपये नहीं बढ़ा तो हम छोटी दुकानों को पकड़ लेंगे। यार हुआ क्यों? किसी वज़ीर को तो फांसी दे ना, किसी बड़े को भी फांसी दे ना, किसी सेक्रेटरी को पता तो चले ना कि आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिला तो आवाम को तो सज़ा दे रहे हैं। जो छोटे दुकानदार है, छोटे ठेले वाला, उसको तो सज़ा दी है, लेकिन इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिली? जो कहते थे 260 से ज़्यादा नहीं बिकेगा, अब गोश्त 400 रुपये तक गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बात कर रहे हैं 74 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, अच्छी बात है ये, लेकिन आलमी मंडी में भी तो इतनी ही कीमत कम हुई है ना, तो ये बताएं पाकिस्तान में महंगाई क्यों नहीं कम होती? क्योंकि बढ़ने की वजह तो हमेशा यही बताई जाती है जी, पेट्रोल महंगा हो गया है। जी मैडम, बात मैं सिर्फ आपसे 2 बातें करूँगा। बात ये है कि वज़ीर आज़म गुड आदमी है। हाँ। मैं मानता हूँ वज़ीर आज़म गुड आदमी है,
कहने का मकसद है कि जो दुकानदार है ना हमारे, कुछ रेट कुछ होता है, इनका रेट कुछ होता है, उनका रेट कुछ होता है। क्या हुआ चाचा जी, क्या हुआ? हम तो इतना तंग है, सिर्फ मर भी नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं गए, वो मरने के भी पैसे मांगते। कहीं किस तरफ हम जाए, अपने बच्चों को खिलाए कि इनको दे दें? ये हुकूमत थोड़ा है, ये तो लुटमार शुरू हुआ। चाचा जी 74 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया ना, क्या मैं पेट्रोल पीता हूँ, मेरे पास तो साइकिल है। मैंने अगर हमारे से ताउन करे, आटा सस्ता करे। नहीं, वो कह रहे हैं हुकूमत अच्छी है। लोगों ने खुद लोगों ने रेट काट दिए हैं। ना मैंने की नहीं फायदा पहुँचाया, नवाज ने की फायदा पहुँचाया? पार्टी पैसे की गाली भी करते हैं, गलत गल है। देखो ऐसे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मजदूर मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ मेरा फुफी का पुत्र नहीं है। मेरी बात सुनो, पार्टी ने गल साची गल नहीं कर रहा। असि लोगों ने रेट खुद नहीं सही किया। दुकान तो चले जाओ, उस रेट तो दुकान तो हो रहा है, ऐसे रेट है। मेरी गल है, वज़ीर आज़म ने दरखास्त है। बात सुने ना, एक सेकंड मेरी बात सुने। सब अच्छे हैं यहाँ पर, सब यहाँ बहुत अच्छे हैं, सब यहाँ पे फरिश्ते हैं, लेकिन भाई मेरी बात सुने, आवाम यहाँ पर तड़प रही है। 74 रुपए यहाँ पे मैंने वही आपको कहा है, महंगाई तो नहीं कम हुई। मैंने वही आपसे दरखास्त की है, वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए, अपनी टीमें भेजें। एक सेकंड रुक जाए भाई, आटा क्या किलो मिल रहा है? पता नहीं किस रेट। मैं वही आपसे दरखास्त की है, वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। दुकानों पे अपनी टीमें भेजें, छापा हमारे जो महंगाई करता है उसको उठाए। मैं वही आप क्या कहना चाहते हैं भाई? कह रहे सब अच्छा है? कोई अच्छा नहीं है जी, मैं जो खुद खरीदता हूँ मुझे पता है अच्छाई क्या है। मैं क्यों कहूँ कि अच्छा है? मैं गरीब आदमी, 20,000 रुपये तनख्वाह है, उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों अच्छा है? एक सेकंड रुक जाए। हाँ, 20,000 रुपये तनख्वाह में, 30,000 में हम 4-5 बच्चे कैसे पालते हैं? उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके घर का खर्चा, बीमारी का 100, अब तो मरना सिर्फ रह गया, वो भी कहते पैसे दे मर जाओ। 74 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होने का एक आम आदमी को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है जी। 1 रुपये भी सब महंगाई हुई है। महंगाई हुई है गरीब बंदे वास्ते, अमीर नू फायदा होता जाता है हर काम। चले, ये यहाँ पर जो है अवामी राय है, ये यहाँ पर अवामी जज्बात है, जिसमें यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि 74 रुपए लीटर पेट्रोल होने का फायदा आवाम को बहरहाल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई महंगाई में कमी नहीं आई है। उससे पहले भी जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तब भी महंगाई में कोई कमी नहीं आई थी। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उस महंगाई की जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमेशा पेट्रोल के साथ बताया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि महंगाई इसलिए होती है कि पेट्रोल महंगा है, लेकिन अब पेट्रोल यहाँ सस्ता हो गया है, तो अब महंगाई की क्या सूरत हाल है? क्या आवाम यहाँ पर मुतमईन है कि 74 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। सर, ये कितने का पहले आप पेट्रोल डलवाते थे बाइक में? पेट्रोल डलाते थे 107 रुपये का, 117 रुपये का, फिर 100, अभी 84 रुपये हुआ था। तो अब 74 हो गए। अब 74 रुपये हो गए। कोई फायदा हुआ है आपको? मजा आ रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ, महंगाई इतनी है। मुर्गी पहले 240-50 थी, अब 330 रुपये, अब 300 आप लेके आया हूँ, कल 330 रुपये लेके गया हूँ। जब कारोबार ही नहीं होगा, पेट्रोल जलेगा कहाँ पे? अपने आप पे छिड़क के आग लगा लें। सस्ते पेट्रोल को करना क्या है? अल्लाह ना करे, अपने आप पे क्यों छिड़के? सस्ते पेट्रोल को करना क्या है? आप घर में ले जाएं, नहाने के काम आएगा। तो दिया ना सस्ता। वो सस्ता इस्तेमाल कहाँ करें? अपने आप पे करें। इस्तेमाल भी तो बताए ना कि लोगों को आग लगा दें। वो कह रहे पेट्रोल आप डलवाएं, घूमे फिरे। ये बर्फ तो बन नहीं सकती कि घर में जमा के रख लें, जब हालात ठीक होंगे तो बाहर इस्तेमाल कर लें। सस्ते को क्या करना है? तो क्या करें फिर? तो फिर आप बताएं ना कि आग लगा लें, क्या करें? वो पहले जो आवाम ये कहती थी ना, हाय पेट्रोल तो पहले 120 रुपए लीटर पेट्रोल था। हाँ। उस वक्त 1500 का हम कारोबार भी करते थे। हाँ। अब 70-75 रुपए का पेट्रोल है, कारोबार 1 रुपए का। वो कहते कोरोना भी तो आ गया ना। तो कोरोना तो आया, पता नहीं वजीरों में तो आ नहीं रहा। नहीं आया है, किसी में नहीं आया है। वो जेल ही है सारा। एक MP मर गई PTI की। PTI की अपनी मौत मर गई है, वो कोरोना पे डाल दिया। नहीं कोरोना से ही मरी है। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है, अवाम में भी तो होना कोरोना। इतनी अवाम है, किसको किसी एक को बताए कोरोना है?
अब अल्लाह ना, तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं तो आना चाहिए ना, फिर ये सबको पता चले कि कोरोना है। हाँ, कोरोना तो कोई भी नहीं, खबरों में है, टीवी में है, टीवी आप देख लें, कोरोना 70,000 पेशेंट्स हो गए आज। वो कहाँ पे हैं? चांद पे हैं। पूरे मुल्क में फैले हुए, कोई पता नहीं कहाँ से पकड़ कर डाले जा रहे हैं। अच्छा, जिसको नजला होता है वो कोरोना हो गया, जिसको खांसी आ गई कोरोना हो गया। लेकिन आपको ये लगता है 74 पे होने का कोई फायदा नहीं है? या तो इसकी बर्फ बना के घर रख लें, जब कारोबार होगा तो इस्तेमाल कर लेंगे, पिघला के इसको। हाँ। तो अब 70-75 का लेने का फायदा क्या जब कारोबार ही ये बताएं, कोई मुर्गी सस्ती हुई है, सब्जियां कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, आटा महंगा हो गया है। हाँ जी, कुछ भी 920 रुपए का थैला हो गया, पहले 810 का था, 805 का, 920 रुपए का हो गया। हाँ जी, आज ही लेके आए 920 रुपए का थैला हो गया। तो महंगाई ये कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? महंगाई ज्यादा हो गई है। तो वो हुकूमत ने कहा था ना कि हम हर चीज में तब्दीली लेकर आएंगे। तब्दीली बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का उन्होंने। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा टाइम भी तो देना चाहिए? टाइम कितना दिया? 2 साल तो हो गए टाइम देते हुए। हाँ, 2 साल में तो मुल्क खड़ा कर देते थे। हम बहती थे इसके। अच्छा, लेकिन अब लोगों की बातें सुन के तंग आ गए हैं। अच्छा, अब हमारे दोस्त ही हमें जलील करते हैं कि ले आओ खान साहब को। हाँ, खान साहब क्रिकेट में भी ऐसे असूल थे इनके। असूलों के पक्के हैं, लेकिन कौम कैसी कहाँ से आएगी असूलों वाली? जैसी कौम है वैसा ही उनको अपनाना चाहिए अपना आप भी। चले, अस्सलाम वालेकुम सर। ये हर कोई बेचारा यहाँ परेशान है, कहता है जी 74 रुपए लीटर पेट्रोल कहाँ इस्तेमाल करें? पेट्रोल सस्ता हो गया, इससे काम सही है। अब वो सस्ता पेट्रोल हो गया है, इससे महंगाई में भी कम होगी। हाँ, महंगाई खान साहब, लेकिन महंगाई कैसे कम होगी? तो राजा जरा, महंगाई सही है, महंगाई नहीं हुई। हाँ, खान साहब महंगाई नहीं कर रहे, ये रेडियो वाले खुद महंगाई करते हैं। ये कर रहे हैं महंगाई? अब आप पूछ लेते भाई, वो कह रहे हैं रेडी वाले महंगाई कर रहे हैं। और मैं धूप में खड़ा होकर आवाज लगा रहा हूँ आपके सामने। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ ना। हाँ, सस्ते इसलिए आवाज लगा रहा हूँ। तो ये महंगाई कौन कर रहा है? पता ही नहीं, हमें तो आज तक नहीं पता लगा। हमें ये पता हमने मजदूरी करके खाना है। हाँ, बस। पेट्रोल सस्ता हुआ है? हमारे पास गाड़ी नहीं है। अरे गाड़ी नहीं है तो ये पेट्रोल सस्ता होने का फायदा नहीं हुआ? कोई मंडी नहीं सस्ती हुई? नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल से। हाँ, लेकिन नहीं, वो कहते तो यही ना कि वो आता मंडी से है, ट्रांसपोर्ट के पैसे लगते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कहता। ऐसे कोई नहीं कहता। ये जहाँ पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, इससे ट्रांसपोर्ट फर्क पड़ता है, किराया फर्क पड़ता है, हर चीज़ें फर्क पड़ता है। नहीं, कोई फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है ना? ये अपनी तरफ से 40 रुपए कितने के दे रहे हो आप? ये 40 रुपए किलो तो दे रहे हैं। मसला ये महंगाई इन्होंने खुद करी हुई है, गवर्नमेंट महंगाई करती कोई नहीं है। हाँ, आटा वो भी सस्ता, चीनी हर चीज़ सस्ती मिल रही है। कहाँ मिल रहा है सस्ता? शोरूम से मिल रहा है ना, लेके आ रहे हैं। ये लेके आ रहे हैं। देखो ना, इससे बड़ा झूठ क्या है कि 805 पहले था, इनको मिल रहा है ना 805। ये मेरा ख्याल वही बात गवर्नमेंट वाली बात कर रहे हैं ना, 805 पहले था, अब 925 हो गया हुआ परसों का। तो ये कह रहे हैं कि अभी मैं पीछे ले गया हूँ जाके, ठीक है? ये मुर्गिया कोई, ये पीछे की बात नहीं करें, आज की बात करें। आज महंगा मुर्गिया कोई महंगा ये खुद करते हैं, ठीक है? हाल महंगा खुद करते हैं, सब्जियाँ खुद करते हैं। गवर्नमेंट करती कोई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के पता ही कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट का काम है बता रहा फिरे यहाँ सारे आदमी आए बता रहे क्या लिस्ट चले। हाफिज साहब ये बताए ना, देखिए दो तरह के आवाम के व्यूज़ हैं। कोई कहता है महंगाई जो है खुद साख्ता है, कोई ये कहता है महंगाई जो है दुकानदारों ने कर दी है। अब आप बताएं ना कि महंगाई किससे कर दी है? अच्छा, खुद साख्ता महंगाई का जो रोना रोया जाता है ना, ये सिर्फ 7-8 आइटम्स हैं जिनके कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। 5-7 दालें हैं और मुर्गी का गोश्त है, जहाँ अंडे हैं, यही चीज़ें। देखिए हर घर की जो ज़रूरत है हाफिज साहब, वो आटा, दाल, चीनी, चावल है। हाँ, ये चीज़ें इनको पाबंद क्यों नहीं किया जाता कि अगर आज गंदम आई है 1400 रुपये मान, तो 1 साल के लिए उसका रेट फाइनल हो जाना चाहिए। कोई रेट बढ़ने नहीं चाहिए। जब टैक्स नहीं बढ़ा, गैस नहीं बढ़ी, तो फिर रेट क्यों बढ़े हैं? यही बात है कि घी का रेट जो है, जो बनता है, वो आज उसका फाइनल कर लें, 1 साल तक वही रहना चाहिए। चीनी अगर 55 है तो 1 साल के लिए 55 रहनी चाहिए। जब टैक्स नहीं लगाते आप, गैस नहीं महंगी होती, तो फिर ऐसा क्यों होता है? यही वजह होती है कि कोई मैकेनिज्म हमारा नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी बनता ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी है। जब नहीं जिम्मेदारी है तो फिर ये हमेशा ऐसे होता है कि चोर बाजारी होती है। किसी चीज़ का आवाम को रिलीफ कम से कम। चले आए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है आज, तकरीबन पहले भी सस्ता हुआ था, अब शेयर पे और सस्ता हो गया। फायदा क्या हुआ है? मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, फ़ायदा हमें सिर्फ पेट्रोल का ही होता है, सस्ता होता है लेकिन फ़ायदा होता है। लेकिन जब 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो 10 रुपये किराए बढ़ जाते हैं, आटा 20-30 रुपये बढ़ जाता है, इतनी महंगाई पहुँच जाती है। वो लोग कहते हैं जी, जब भी किसी के पास जाओ तो कहते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ा है तो इसलिए हम चीज़ हर बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है, 120 से पेट्रोल आप देखें आपके सामने 74 रुपये हो गया। 74 रुपये हो गया है,
लेकिन फिर भी ये इतनी महंगाई क्यों है? वो आटे पे क्यों नहीं पीछे आता, चीनी में क्यों नहीं? आटा 920 रुपए हो गया है 20 किलो का थैला। 800 से मेरा 770 रुपये तो मैं बहुत पहले लेता रहा हूँ, लेकिन ये आप पेट्रोल कहाँ 120 से कहाँ आ गया? तो कीमतें बल्कि उनके पीछे आने के बजाय वो आगे जा रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ ऑटोमेटिक महंगी होती है। किराया एक देखें 30 रुपये किराया था, 50 रुपये से ऊपर किराया कोरोना की वजह से ज़्यादा बढ़ाया हुआ है इन्हें कि जो लोग मजबूर हैं। मुझे चाहिए हुकूमत से अपील है कि हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन ले कि पेट्रोल जब पीछे आ रहा है तो और चीज़ें क्यों नहीं पीछे आ सकती? एक चीज़ ही पेट्रोल पीछे आती है बस। हाँ, 1 रुपया 2 रुपया जी। वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ का जिम्मेदार पेट्रोल है इस मुल्क में महंगाई का। अब सस्ता हो गया तो सस्ता भी तो करे ना कुछ। तमाम चीज़ें महंगी हैं। हाँ। दालें और हम जो भी चीज़ लेते हैं ना उसका रेट डबल ही तो 3 गुना तो बढ़ जाता है। आप देखें ना, पेट्रोल सस्ता हुआ है, तमाम चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये यहाँ का मतलब कि ऐसे है कि पेट्रोल अगर सस्ता होता तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। अब पेट्रोल सस्ता हुआ, दालें घी हर चीज़ महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। जो मेन चीज़ है जो खाते हैं जिससे लोग जिंदा रहते हैं, अब वो मेन चीज़ महंगी हो गई है। बंदा ने खाना क्या करना क्या है? और किसी की 50,000 रुपये था, वो 50 रुपये के बराबर है, किसी की वो पूरा नहीं पड़ा है। मतलब कि भूख का आलम है, अफरा तफरी है। किसी की कोरोना तो चलो अल्लाह की एक आफत आई हुई है, इनको लोगों को फिर भी नहीं आ रहा कि अभी कंट्रोल कर लें। आफत आई हुई है, उसके बावजूद ये कंट्रोल करें। हमारी हुकूमत से अपील है कि इनको कंट्रोल करें, जैसे सऊदी अरब में कंट्रोल है, हर चीज़ पे कंट्रोल है। जैसे वो ऐलान करते हैं बादशाह, एक चीज़ भी आगे पीछे नहीं हिलती। आप बताएं, एक सेकंड, आप बताएं महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में कमी आई है, सब्जियां महंगी हुई हैं। हाँ। दालें महंगी हैं, इस वक्त सब्जियां सस्ती हो गई हैं, सब्जी हर चीज़ सस्ती हो गई, ठीक है ना। हमारी हुकूमत से अपील है कि हम मुलाजम पेशा लोग हैं, हमारी तनख्वाह कम से कम ये 4 जो हमारी अबूरी इमदादें हैं ना, ये उसमें फ़िक्स करके तनख्वाह में 20% हमारी तनख्वाह बढ़ाई है। क्योंकि ये 4 फिक्स बजट भी तो आने वाला है ना, बजट आने वाला ना, इसीलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं इमरान खान साहब से कि हमारी जो 4 अबूरी इमदादें हैं ना, वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये बनता है, वो उसमें तनख्वाह में डाल दें, पक्की तनख्वाह में, तो हमारी बेसिक जो है ना ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी पेमेंट भी ज़्यादा। पेट्रोल सस्ता होने का कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है? हाँ जी, पेट्रोल सस्ता, हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के। आज तक जो भी हुकूमत आई चोर बाजारी की आई, ये उनसे फिर भी बेहतर है। पता है क्यों? 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दे रहे हैं। आज तक नवाज शरीफ ने किसी को दुआनी नहीं दी, पीपल पार्टी ने किसी को दुआनी नहीं दी। इन लोगों को फिर भी गरीबों का एहसास है कि 12-12 हज़ार 2200 रुपये मेरी आबादी में। गरीबों का एहसास यहाँ पे ज़्यादा बेहतर उस सूरत में भी होगा कि अगर पेट्रोल की कीमतों की कभी के सम्राट जो है, अगर यहाँ पर आम आवाम को भी मिले तो शायद यहाँ पर आवाम की हालत ज़ार में बेहतरी आ सकती है। ब्रेक या शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई की। एक नुक्ता जिसको आज के प्रोग्राम में हमने उठाया है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चूँकि कमी हो गई है, लेकिन इस कमी का जो फ़ायदा है वो अभी तक यहाँ पर आवाम को नहीं पहुँच रहा है। उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि आटे की कीमत में यहाँ पर इजाफ़ा हो गया है। ये इजाफ़ा यहाँ पर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसके कहने पर हुआ है, यही सब जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स के चेयरपर्सन आसिम रज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो ये हमारे सामने आया है कि जिस तरीके से आटे की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, एक गरीब आदमी परेशान है। ये सर बताइएगा, ये इजाफ़ा कैसे हुआ और इसके इस इजाफे के पीछे क्या है, इस इजाफे के पीछे मुहर्रिकात क्या है? देखिए, बड़े अरसे से आप समझ लें 2013 में 1300 रुपया इमदादी कीमत की गई थी। अब पिछले साल गवर्नमेंट ने इस साल की बाइंग के अंदर किसान को फैसिलिटेट करने के लिए गंदम की इमदादी कीमत 1300 से बढ़ा के 1400 रुपया कर दी। ठीक है। अब डेफिनेटली जब आप इमदादी कीमत को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आटे की प्राइसेस पे मतलब 100 रुपया जो है यकपुश बढ़ाया हुकूमत ने। जी, वो बड़े अरसे से मैंने बताया ना, 2013 से ऑनवर्ड्स आके 2019 में इसका फ़ैसला किया गया, और वो 6 साल का स्पैन था। इसमें जो पेट्रोलियम बढ़ी होगी, जो बिजली बढ़ी है, जो फर्टिलाइज़र्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो डॉलर का इफ़ेक्ट आया, वो सारे अगर एक्यूमुलेट करें तो शायद अभी भी गंदम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उतनी नहीं है जो इस टाइम पे आपने इमदादी कीमत दी है।
लेकिन बहरहाल इस टाइम 1300 से बढ़ के इमदादी कीमत 1400 रुपये हो चुकी है और उसका जो एक इफ़ेक्ट है वो अल्टीमेटली आटे की प्राइसेस पे 805 रुपये का 20 किलो का थैला था और आज थैला 20 किलो आटे का थैला मार्केट में तकरीबन 920 रुपये का मिलता है। देखिए मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ है। देखिए जिस तरह लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर है, लाहौर वीट गोइंग एरिया नहीं है, तो वीट लाहौर में ट्रांसपोर्ट होके आनी है फ्रॉम जनूबी पंजाब जो वीट गोइंग एरिया है। अगर वहाँ पे हुकूमत यानी कि फूड डिपार्टमेंट पंजाब या पासको 1400 रुपये में बाय कर रहे हैं और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन अलग से पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट होके पहुँचेगी तो उसकी प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर चली जाएंगी। तो वो रिफ्लेक्शन है। अगर हम ये जनूबी पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे आटे की प्राइसेस कम है, लेकिन लाहौर में जब ट्रांसपोर्ट होके गंदम पहुँचेगी तो जितना एक राइज आया है विद इन अपना प्रोक्योरमेंट प्राइस वो एक रिफ्लेक्शन। लेकिन सर देखिए बात यह है कि चले ये बातें यहाँ पर अदादो शुमार के हवाले से तो हमें यहाँ पर समझ में आती है, लेकिन आप ये भी देखें कि मुल्क की आबादी का जो एक कसीर जो आबादी है वो यहाँ पर दिन में कम से कम 3 टाइम तो रोटी खाती है। ब्रेड की अयाशी भी हमारे यहाँ मेरे ख्याल से गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सुबह के टाइम भी लोगों के यहाँ रोटी बनती है, दोपहर में भी बनती है, रात में भी बनती है। तो आपको ये लगता है कि इतना ज़्यादा इजाफा एकदम से ये जस्टिफाइड है? देखिए अगर हम पर्सपेक्टिव में जाए ना गवर्नमेंट के, तो 70% वो आबादी है जो फ्लोर मिल्स का आटा नहीं खाते। दे बेस ऑन देयर ओन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसका मतलब 70% का सेगमेंट अलग निकल गया। ठीक है। फिर शहरी आबादी में आए तो 30% में से 10 से 15% आबादी उस 30% की रह जाएगी। तो अल्टीमेटली उसके लिए तो हम हमेशा से सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक टारगेटेड जो है वो प्राइस दे और उनको सब्सिडाइज करके आटा दिया जाए, एक ओवरऑल सब्सिडी की बजाय जो गवर्नमेंट मार्कअप्स की शक्ल में या जो गंदम पड़ी होती है उसको सपोर्ट करने की बजाय गवर्नमेंट अगर उस टारगेटेड बंदे को आटे की प्राइस रिड्यूस करके दे दे तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। ये एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है वो ये भी होता है कि सूबों के हवाले से हम ये देखते हैं कि गंदम की नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी होती है। अब बताइएगा अब क्या सिचुएशन है? देखिए वो आईने पाकिस्तान के सेक्शन 151 की खुली खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का हक है जो पाकिस्तान में रहता है कि अगर पंजाब का रहने वाला सस्ता आटा खा सकता है तो KPK सिंध बलूचिस्तान वाले का भी वही राइट है कि उसको भी वो चीज़ विद एडिशन टू ट्रांसपोर्ट उतने की मिलनी चाहिए। लेकिन सर देखिए एक पॉइंट तो ये भी है सर, मैं आपको भी चाहूँगी कि आप भी ज़रा हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हों। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये भी हम उठाते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों से होता है। दो हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि गंदम के हवाले से किसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसान को उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि सर यहाँ बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, पेट्रोल तो सर आप देखें लामोहला यहाँ बड़ा सस्ता हो गया है, तकरीबन 40-42 रुपये फ़ी लीटर तक का जो है यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद महंगाई का जो ग्राफ है वो कहीं से कम नहीं हुआ। देखें जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें पहले कम हुई थी वो एडजस्ट हो चुकी हैं। जो कल कम हुई हैं वो सिर्फ पेट्रोल की हुई हैं, डीजल की नहीं हुई। वो एडजस्ट कहाँ पर हुई, कैसे हुई? किरायों में एडजस्ट हो गई ना सर। किराए तो नहीं सस्ते हुए। नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो वीट आती है उसके जो किराए में जो भी था वो कमी आनी थी आ गई, मगर उसके बावजूद हमारा जो करंट वीट का रेट है वो उसी की वजह से ये आटे का रेट बना है। मैं बताता हूँ जी, जो अभी लास्ट प्राइस की रिडक्शन हुई थी शायद उतनी रिफ्लेक्शन किरायों पे नहीं आई। ये आप ठीक आपका क्वेश्चन है कि लाइक 114 या 15 रुपये रेट था इसका डीजल का और वो आ गया था 80 या 79 समथिंग इस तरह कुछ। वो उतनी रिफ्लेक्शन नहीं आई प्राइसेस के अंदर, किरायों के अंदर किराए वहीं पे रहे। वो ट्रांसपोर्टर्स ने गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने नहीं रिफ्लेक्ट किया। नहीं रिफ्लेक्ट किया। सबसे बड़ा तो एक जो इशू वो ट्रांसपोर्टेशन का आना चाहिए था। देखें जितने की गाड़ी किसकी हुई, देखें जितनी गाड़ी का किराया पहले वो ले रहे थे शायद 1-2 रुपए बोरी का फ़र्क पड़ा हो, अदरवाइज वो उसी तरह है। ये पे सर गलती किसकी है? देखें ये ट्रांसपोर्ट वालों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि अपने मार्जिन को कम करना चाहिए। सर चले अगर ट्रांसपोर्ट वाले यहाँ पर ख्याल नहीं कर रहे हैं, वो तो सर आपको हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ तो हर कोई बहती गंगा में से हाथ धोता है। सर फिर ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हुकूमत की ये नहीं लागू होती कि वो कीमतों को कम करवाते ताकि पेट्रोल अगर यहाँ पर सस्ता हुआ है तो उसके जो रियल इफेक्ट्स जो हैं वो आवाम तक जाते।
देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना तो जो पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्ट है उनके किराए तो उन्होंने एडजस्ट किए और वो आपने देखा हड़तालें भी चलती रहीं, लेकिन ये गुड्स ट्रांसपोर्ट जो सी है ना इसकी लॉकडाउन की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं थी। जिस टाइम प्राइस रिडक्शन हुई तो वो उतनी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी। वो जो ट्रक्स वाले थे उन्होंने अपनी मनमानी के किराए हमसे चार्ज किए और अब तक कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कोई, मैं समझता हूँ, पास ऑन नहीं किया अब तक हम पर। सर ये तरीका के आइंदा आने वाले कुछ दिनों में क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए है कि शायद गंदम कुछ सस्ती हो जाए? जी डेफिनेटली, जैसे ही गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगी तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। सर तो बजट भी आ जाएगा? नहीं, बजट से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। ओपन मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट में से गंदम आनी है 920 से, क्योंकि सर देखिए हम तो लेमन की ज़ुबान में बात करते हैं, 920 से कितने रुपए कम हो सकता है ये? देखिए दोबारा 805 पे तो नहीं आ सकता। देखिए वो तो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, इमदादी कीमत की भी, और नेक्स्ट इशू भी ज़्यादा है, वो नीचे इस रेट पे तो नहीं आएगा, लेकिन 10, 20, 30 रुपये तक का हम तवक्को कर सकते हैं कि गंदम की प्राइसेस कम हुई तो एक रिफ्लेक्शन आएगा आटे की प्राइस। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये जनाब यहाँ पे सूरत हाल है, पेट्रोल यहाँ पर 74 रुपये लीटर हुआ है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुँच सका है। गंदम यहाँ महंगी हो गई है, सब्ज़ी यहाँ महंगी है, मुर्गी यहाँ महंगी है, मुर्गी जो है यहाँ पर महंगी है, लेकिन एक आम आदमी को 74 रुपये लीटर पेट्रोल का आज की तारीख़ में भी हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।